रति खड्ड बना जहरीले पानी का अड्डा, ग्रामीणों में महामारी का डर। 20 साल से बह रहा जहर, अब गांवों तक पहुंचा असर। फैक्ट्रियों के गंदे पानी से दूषित हुए कुएं, ग्रामीण खरीद कर पी रहे पानी। आईपीएच ने रोका खड्ड का बहाव, बदबू से जीना हुआ मुश्किल। रति पंचायत में उबाल, फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की मांग तेज। सुकेती खड्ड होते हुए व्यास नदी तक पहुंच रहा जहर, हजारों की सेहत खतरे में। नगर परिषद और प्रशासन जागे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं। ग्रामीणों ने किया रति खड्ड का दौरा, बोले अब और सहन नहीं। प्रदूषण से मरी खड्ड की मछलियां, बच्चों बुजुर्गों पर मंडराया खतरा। रति पंचायत के कुओं में घुला जहर, पीने का पानी भी नहीं सुरक्षित। 20 साल से जहरीला हो रहा रति खड्ड का पानी, गांव में महामारी का खतरा। सैकड़ों ग्रामीणों का विरोध, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। नेरचौक इंडस्ट्री एरिया की फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी ने रति पंचायत के गांवों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रति पंचायत के प्रधान दीक्षित नारंग की अगुवाई में सैकड़ों ग्रामीणों ने शनिवार को रति खड्ड का निरीक्षण किया और प्रशासन को चेताया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। स्थानीय निवासी नरेंद्र कुमार, जगदीश, कपिल, हेम सिंह, सुनील, नागराज, सौरभ, सुभाष, भाग सिंह, राजू, नर्मदा, कांता देवी और नीलम ने बताया कि बीते 20 वर्षों से इंडस्ट्री एरिया की फैक्ट्रियां रति खड्ड में केमिकल युक्त पानी छोड़ रही हैं। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आसपास के हैंडपंप और कुओं का पानी भी दूषित हो चुका है। गांव में बदबू और मछलियों की मौत ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। आईपीएच विभाग ने नदी का प्रवाह रोका और बिगड़े हालात। आईपीएच विभाग द्वारा अपनी परियोजना के लिए खड्ड के पानी का प्रवाह रोकने से स्थिति और बिगड़ गई है। इससे खड्ड में पानी की मात्रा कम हो गई है, जिससे गंदगी जम गई है और बदबू और भी तेज हो गई है। प्रशासनिक उदासीनता पर भड़के लोग। प्रधान दीक्षित नारंग ने बताया कि इस गंभीर समस्या की कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, महामारी फैलने का डर बना हुआ है, उन्होंने कहा। कसारला पंचायत ने भी उठाए आवाज। कसारला पंचायत के प्रधान संतराम ने भी बताया कि रति खड्ड का पानी सुकेती खड्ड और फिर व्यास नदी में मिल जाता है, जिससे हजारों लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। उन्होंने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। नगर परिषद नेरचौक के ईओ ललित कुमार ने बताया कि मामला अब उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही औद्योगिक विभाग से बैठक कर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद अध्यक्ष नर्मदा अभिलाषी ने कहा कि फैक्ट्री मालिकों को अपनी सीवरेज व्यवस्था खुद करनी होगी। आईपीएच अधिकारी संदीप चौधरी ने भी मौके पर निरीक्षण करने की बात कही। वार्ड मेंबरों की गुहार। वार्ड सदस्य नीलम, राजकुमारी, हेमा, कुंती देवी और नर्मदा ने प्रशासन से मांग की है कि उनके कुओं का पानी अब पीने लायक नहीं रहा और उन्हें पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की है। से बंद करो, सब जीना कि नहीं जीना, बच्चे परिवार असर बनना कि क्या समरना, असर पेट अंदर पता नहीं क्या क्या जमने लगी रखा के बोल रहे 2-3 महीने हो गया, बोलते बोलते कोई सुनाई नहीं सुन रहा है। आए पीछे से भी है मौका कितने हो गया, एड़ा थोड़ी होंगे है भी बच्चे वाले परिवार है, बच्चे भी आखना बीमार होया करें, कितने को बोतल जाने ऐसे रहता है नहीं बड़े नोटा वाले जैसा जान दे। तो सर हमने इसके बारे में विजिट करवाया था उनसे, जो सुपरवाइजर है यहाँ पे आईपीएच में हमने कंप्लीट की थी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करी हुई है, लेकिन वो दोबारा आए, उन्होंने यहाँ पे बोला कि रिचार्ज करना है कुछ इसका, मतलब पानी का सोर्स ये ठीक करना है, इसके लिए उन्होंने दोबारा यहाँ पे ये लगा दिया सब कुछ। अब वो ढेर लगा दिया यहाँ पे रेत बजरी का, तो फिर सारा पानी, अब मेरा तो सर घर भी इधर ही है जी, जो एरिया आपने अभी विजिट किया वहाँ पे हमारा तो घर भी नजदीक है। जो हमारा ट्यूबवेल है वो सारा के सारा सर गंदा हो गया है, हमारे तो बेबी सारे बीमार हो गए हैं, बच्चे भी बीमार हो गए हैं। तो सर मैं चाहती हूँ सबकी मीडिया के माध्यम से भी लोगों को, हम सारे लोग इधर इकट्ठे हुए हैं ना सर, कि वहाँ पे जाके उनको कुछ मतलब वो करें कि वहाँ पे कुछ इसका जो मतलब जो अच्छे से करें, मतलब इसका जो भी है खड्ड में नहीं फेंकना है ये गंदा पानी, जो भी वहाँ का गंदा पानी है वो सारा खड्ड में आ रहा है। फिर भी सारे स्कूल के बच्चे भी पानी पी रहे हैं, यहाँ पे जो ट्यूबवेल बना है वो खड्ड के साथ में ही बना है। तो मैं यही चाहती हूँ सर कि इसका जो है वो पूरी परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए सरकार को इसके लिए कुछ। एक्चुअली ये जो एडवियर टेम्परेरी एडवियर बना है जी, वो नहीं होना चाहिए था। अभी इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पानी स्टोर होने की वजह से जो है इसमें गंदगी फैल गई। बट हमारा जो हम स्ट्रक्चर के लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर को, ये जो हेडवियर बनाया है वो रिचार्ज स्ट्रक्चर के लिए बनाया है, ताकि हमारे जो रिचार्ज जो है वो रिचार्ज हो सके। क्योंकि खड्ड में जो है पानी जो बिल्कुल ही सूख गया था, इस वजह से थोड़ा सा उसको टेम्परेरी एडवियर बना के हमने वो पानी रोका खड्ड का।
शुरू से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ध्यान में ऐसा कोई भी नहीं आया कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा कहीं रोग फैला है। अभी तक ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि हमारे जो सैंपलिंग बताते हैं उस गांव की, जिस गांव को यहाँ से पानी दिया जाता है, वहाँ से ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है। हमारे सैंपल्स फिलहाल ठीक है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर ये सैंपल्स खराब जब भी होने लगेंगे, लिमिट से बाहर जाएंगे, परमिसिबल लिमिट से बाहर जाएंगे, तो हम स्कीम को बंद कर देंगे। ये हमारे ध्यान में है। लोगों की शिकायत है कि गंदा पानी पिलाया जा रहा है और ये इंडस्ट्री एरिया से जो है केमिकल युक्त पानी जो है खड्ड में डाला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने मौके का निरीक्षण कल भी किया था विभाग ने। आज मैं खुद पर्सनली यहाँ पे आया हूँ, और आपके ध्यानार्थ में ये भी लाता हूँ कि कोई 15-20 दिन पहले मैंने खुद इस पंप हाउस पे चेक किया था, तब ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन ये जो 15-20 दिन का गैप है, इसमें कहीं ना कहीं से कंटेमिनेशन अभी सिद्ध तो नहीं हुई है, बट कह रहे हैं कि भाई गंदा पानी है, वो दिखता भी है गंदा है। पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा पर्कुलेशन वेल है, कम से कम 10 मीटर गहरा है, ठीक है जी। इसकी वॉल्स फाइन कंक्रीट की वॉल्स बनी होती हैं, जो कम से कम 2-2 फीट मोटी होती है, ठीक है जी। कंक्रीट बड़ा तेज रेशो का होता है, उसमें से पानी छन के अंदर जाता है, फिर उसको उस स्वच्छ पानी को लिफ्ट किया जाता है। प्लस ये जो स्कीम है बुटेरिया बुशहर के लिए स्कीम है, बुशहर गांव की लगभग 650-700 की पॉपुलेशन है, जिसको इससे पानी दिया जा रहा है। वहाँ पे मेन टैंक पे पानी जब एकत्रित किया जाता है या इकट्ठा होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं। तथा साथ ही साथ हम लोग रेगुलरली इसके सैंपल्स, सोर्स के सैंपल्स जो हमारा पर्कुलेशन वेल है, प्लस जो टैंक के सैंपल्स जहाँ ऊपर पानी जहाँ वितरित किया जाता है, लोगों के घर घर को पहुँचाया जाता है, वहाँ टैप एंड से भी सैंपल्स कलेक्ट करके रेगुलरली हमारी अपनी लेबोरेटरी है बग्गी में, उसमें उसके सैंपलिंग की जाती है और सैंपल्स रेगुलरली चेक है। तो अभी तक जो हम स्थिति देख रहे हैं, उसमें हमारा जो भी पानी है परमिसिबल लिमिट्स के विदिन है, जो भी है इसमें, और पीने लायक बिल्कुल शुद्ध पानी है। रही बात इस खड्ड की, तो चिंता का विषय ये है जो मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। प्रधान जो यहाँ के प्रधान है रत्ती के, जो कह रहे थे कि 4000 लोगों को पानी दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी कंटेमिनेटेड यही उठा के दिया जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो चिंता का विषय अब ये आता है कि ये स्कीम आज तो बनी नहीं है, ये स्कीम बनी है 2009 से, ठीक है जी। तो उसके उपरांत कंटेमिनेशन लेवल बढ़ा है, क्योंकि नेरचौक, रत्ती, एडजॉइनिंग एरियाज में पॉपुलेशन बूम भी बढ़ा है। इंडस्ट्रीज भी इसमें कुछ अपना डिस्चार्ज छोड़ रहे हैं, जिनको हमने लेटर्स लिख दिए हैं। जीएम इंडस्ट्री को लिखी है लेटर्स, हमारे उपमंडल के सहायक अभियंता राजकुमार जी के ध्यानार्थ आने पर, तो उन्होंने भी इसमें कार्रवाई की है। पोल्यूशन बोर्ड को भी हमने कॉपी करी है कि इसमें ध्यान लिया जाए, संज्ञान लिया जाए। तो अब हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कि भाई लोग क्यों पानी छोड़ रहे हैं इसमें अपना गंदा। ये स्वच्छ पानी है, कहीं से तो साफ ही आता होगा, लेकिन बीच बीच में लोग इसमें इतना पोल्यूशन डाल दे रहे हैं, तो जिसके कारण ये नदी गंदी हो रही है। तो मेरा जो चिंता का विषय ये है, जिसके ऊपर मंथन करने की जरूरत है, वो ये है कि इस स्कीम को तो हम उठा के कहीं और ले जा नहीं सकते। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लस जो यहाँ पंचायत प्रधान है, जो इस अगल बगल के महत्ववीर लोग हैं, वो डिसाइड करें कि भाई कौन लोग इसमें पानी छोड़ रहे हैं, उनको रोका जाए। क्योंकि सोर्स यही है स्कीम का, इसको रातों रात बदला नहीं जा सकता, पर्कुलेशन वेल को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ इसकी हमारे पास साइंटिफिक रीजन था इसको यहाँ करने का, तो यहाँ इस कुआं को यहाँ बनाया गया है। तो मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी, गांव के लोग हैं, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, इस चीज़ पे संज्ञान लें कि इस नदी में पानी ना छोड़ा जाए, गंदा पानी। साथ ही डिस्चार्ज जो ये इंडस्ट्रीज वाले छोड़ते हैं, उसको भी पोल्यूशन बोर्ड वाले या फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वाले खुद उसका संज्ञान लें कि वे इसको कैसे रोकें। लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई, अब क्या आगे भी रहेगा, किस तरह से सारा काम बंद होगा? जी, परसों मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में हमें हुसैन चंद जी की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि कुछ रत्ती जो यहाँ खड्ड है, लोकल वाटर बॉडी है, जहाँ से कुछ वाटर सप्लाई स्कीम्स भी हैं, वहाँ का पानी जो है कंटेमिनेट हुआ है। और उसका जो सोर्स है, जैसे सीवरेज बताया जा रहा था, इसके लिए आज जो है मौका निरीक्षण किया गया, और मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहाँ एक इंडस्ट्री है नागपाल फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, बट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने बंद रखा है, और सारा का सारा जो अपना वेस्ट वाटर है वो बाहर ड्रेन में डाला है, जो ड्रेन जो है सीधे रत्ती खड्ड में जा रही है। और इसको जो है हमने अभी सैंपल भी ले लिया है, वाटर सैंपल लेके आगे लेबोरेटरी में भेजेंगे एनालिसिस के लिए।
अभी हमने यूनिट को डायरेक्शन दिए कि वो इमीडिएटली अपनी प्रोडक्शन बंद करेंगे और जो भी आगामी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी एक सोक पिट वहां पे खाली पाया गया है, जिसके साथ में एक ड्रेन रत्ती खड्ड में जारी है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी इस बारे में क्लैरिफिकेशन ली जाएगी। थैंक यू।